ये जानते हैं आप लोग ये क्या है? नहीं जानते। नहीं जानते। इसको अच्छी तरह से देख लो आप। ये मिट्टी का ये है। कुछ दिख रहा है? कभी इससे पहले कभी देखे आप लोग? नहीं देखे। पहली बार देखे? जी पहली बार देख रहे हैं। और ये इस पे कुछ लिखा हुआ भी है। आप लोग चाहते हैं कि इसकी हकीकत क्या है बताया जाए? जी देखिए, हकीकत में कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं मक्का और मदीना, बहुत सारे लोगों के हाथों में ये देखा है। हाथों में नहीं देखा बल्कि जब सजदा करते हैं तो सजदे में अपनी पेशानी इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर सजदा करते हैं। तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई इसके ऊपर सजदा क्यों करते हो? तो उनके मसलक में या उनके अकीदे में ये बताया गया है कि इसके ऊपर सजदा करना है। अब ये बनाते किस चीज़ से है? किसी भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर से, तुरबत से मिट्टी लेते हैं और ये चीज़ बनाते हैं, और बना करके फिर जब नमाज पढ़ते हैं तो इसके ऊपर सजदा करते हैं। बड़े तहज्जुब और अफसोस की बात है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े की मुखालफत करते थे। नबी अलैहिस्सलाम जब सजदा करते थे तो क्या अपने पेशानी पे के नीचे कुछ रखते थे इस तरह की चीज़ बनाकर? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते तरीक़े पे चलने वाले सहाबे किराम और पूरे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, आयशा, फातिमा, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उन लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं। क्या उन लोगों ने सजदा करने के बाद इस तरह की कोई चीज़ रखी थी अपने पेशानी के नीचे? नहीं रखी थी, कतई नहीं रखा था। तो अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है और सहाबे किराम की मुखालफत है। तो ऐसा करना सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी भी तुरबत या किसी भी कब्र की मिट्टी से इसको बनाते हैं। अब उनसे ये सवाल किया जाए कि मदीने की मिट्टी अफजल है या ये कि दुनिया की किसी और जगह की मिट्टी अफजल है? तो सारे कहते हैं मदीने की मिट्टी अफजल है। तो मदीने की सरजमीन पर आप पेशानी नहीं रखते हो, सजदा नहीं करते हो, और कहीं और की मिट्टी की बनाई हुई इस चीज़ पर सजदा करते हो, कितने अफसोस की बात है। तो सजदा वहाँ करना चाहिए, उसी ज़मीन पर करना चाहिए कि जिस ज़मीन पे आदमी नमाज पढ़ रहा है। अपनी पेशानी के नीचे कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा रखना गलत है, दीन इस्लाम में इसकी तालीम नहीं है और ऐसा करने वाला गलत है, सही नहीं है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, नबी अलैहिस्सलाम ने जो बताया है उसके मुताबिक वो नमाज पढ़े और सजदा करने के लिए ज़मीन और पेशानी के बीच में इस तरह की कोई चीज़ न रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा नहीं किया है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा नहीं किया है। कोई कह सकता है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदे करते वक्त इस तरह कोई चीज़ रखी थी अपने पेशानी के नीचे, या फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, या हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने? उन लोगों ने सजदा करने के वक्त जब वो मक्के में जाके नमाज पढ़ते थे या मदीने में नमाज पढ़ते थे तो क्या वो अपने पेशानी के नीचे इस तरह कोई चीज़ रखते थे? कतई नहीं रखते थे। तो क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग मुखालफत करते हैं और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग मुखालफत करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा करने से सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं और सहाबे किराम की भी मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वमा अताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अबा वो काली, अमामा काला, शानों पे जो चादर काली काली कमरी वो काली, काले रंग से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। गुलाफ काबा काला, कुरान के हरूफ काले, गुलाम बिलाल हबशी काला। तो ये आपको पता है कि कभी मस्जिद नबवी में, कभी बैतुल्लाह के अतराफ में आपको एक औरत से मुशाबे लाल रुमाल वाला मुज़फ़्फ़र हुसैन नामी एक नासवी आपको अक्सर मिलता है। उसका बस एक ही काम है, उसको अरब के शहज़ादे बनु उमैया के पिल्ले वो उनको हड्डी डालते हैं दिरहम व दिनार की। काम बस यही है कि बरेलवियत पे हमला करना और शियत पे हमला करना। अभी क्लिप हमारी नज़रों से के सामने से गुजरा है कि उसके हाथ में सजदा गाह है, उस पर वो बकवासात
और गलत गलीज प्रोपेगेंडा, जैसा कि इनके बड़ों का वतीरा चला रहा था तो ये उसको परवान चढ़ाते हुए उसके तसलसल को कायम रखते हुए ये भी गलीज प्रोपेगेंडा करता हुआ अक्सर आपको शिया और हमारे सुन्नी भाइयों के लिए करता हुआ आपको नजर आता है। सबसे पहले तो इसकी मुशाबहत एक औरतों जैसी है, सर पे उन्होंने लाल रुमाल इस तरह लिया हुआ जैसे कोई औरत लेती है, लिबास भी उनका वैसे ही है कि जैसे किसी मस्तूर का होता है। रसूल पाक की हदीस है, क्या ये कभी आपने नहीं पढ़ी कि किसी औरत ने मर्दों जैसी शबाहत बनाई और किसी मर्द ने औरत जैसी, औरत ने मर्द जैसी बनाई, तो वो हम में से नहीं है। सबसे पहले ही तो ये हदीस मैंने आपके हुजूर पेश की। अब वो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सजदागाह की, हालांकि उसे खुद मालूम है मगर भोले भाले बेचारे सुन्नी भाइयों को वर्गलाता है, प्रोपेगेंडा करता है कि देखो शिया कब्र हुसैन की मट्टी लाते हैं, इस पर सजदा करते हैं, बल्कि कुछ तो मक्की अल हजाजी जैसे कहते हैं कि इसको सजदा करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। सजदा सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए अहद, खुदाए यकता को है, किसी दूसरे के लिए सजदा ताबूदी जायज नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सजदागाह है क्या? ये सजदागाह वो कहते हैं कि करबला से इमाम हुसैन की कब्र की मट्टी लाते हैं तो लाके उसको सजदागाह बना कर वो नमाज उस पर पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। देखें ये कितना बड़ा मौज़ा है कि अगर कब्र इमाम हुसैन से हम मट्टी लाते हैं तो कब्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 6 फुट, फैलाई 4 फुट। पूरी दुनिया में हजारों नहीं करोड़ों अरबों सजदागाहें मौजूद हैं मगर वो मट्टी खत्म नहीं होती। ये वो प्रोपेगेंडा करता है कि इमाम हुसैन की कब्र की लाते हैं, हालांकि वो मट्टी करबला के मैदान की होती है, मदीना के मैदान से भी, कूफा के मैदान, दुनिया के किसी भी कोने से मट्टी इकट्ठी करके सजदागाह बनाई जाती है। बजाय कलीन पे, बजाय नरमो नाज़िक गद्दों पे नमाज पढ़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक पर सजदा करने को फजीलत दी है। जाबे बीबी उम्मे सलमा से भी रवायत है, बुखारी में भी, कंजुल माल में भी है, सुनन इब्न नसाई में भी है, मुस्लिम भी और बहुत सारी किताबों में ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉकेट में, आपकी जेब में एक गुथली नुमा गुथली होती थी, उसमें आपने मट्टी रख, जब नमाज पढ़ने के लिए आते उसको खोलते मट्टी पर आप सजदा करते थे। और मट्टियों में भी मट्टियों की फजीलत है, सबसे ज्यादा फजीलत मट्टियों की बैतुल्लाह की है, मदीनतुर रसूल की है और करबला के मैदान की है। करबला के मैदान की इसलिए भी फजीलत ज्यादा है कि वहां पे हर नबी का जब गुजर हुआ, चोट लगी, 1, 2, 4, 5 कतरे हर नबी के करबला की सरजमीन पर उतरे हुए हैं। यहाँ तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के कतरे भी करबला की जमीन में शामिल है। मौला अली के भी, बहुत शोहदा के उनके कतरे भी, वो इतनी मुकद्दस सरजमीन है कि जिसको करबला मोहल्ला कहा जाता है, या अर्श मोहल्ला है या करबला मोहल्ला है। तो खाक पर मट्टी करने में फजीलत है। मट्टी भले करबला की हो, मदीना की हो, मक्का की हो या पाकिस्तान की हो या किसी और शहर की हो, मट्टी पर सजदा करने में रसूलुल्लाह ने फजीलत बयान की है। और रवायत बीबी उम्मे सलमा से भी, बाकी साहबे पैगंबर से भी। और ये तो बात अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा भी इस बात को मान रहे हैं कि सिवाय कलीन के पे सजदा करने के बजाय नरमो नाज़िक गद्दों तकियों पर सजदा करने के लिए अपनी पेशानी को खाक आलूद करो, तो ये पेशानी अल्लाह ताला की ज़ात को, रसूल को ज़्यादा पसंदीदा है बजाय इसके कि आप एक बड़े नरमो नाज़िक कलीन पर सजदा करें। तो परवरदिगार आलम हमें हक़ाइक़ इस्लामिया और सुन्नत रसूल को समझते तो सब है मगर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन जैसों के गलीज़ प्रोपेगेंडा से हमें और हमारी नई नस्लों को महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।